जम्मू कश्मीर के प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। संपूर्ण देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी कोरोना संक्रमण की त्रासदी से गुजर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में यूनियन टेरिटरी के बहुत सारे परिवारों ने अपने प्रियजनों को इस महामारी में खोया है। मैं ऐसे परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। दुख की इस घड़ी में प्रशासन आपके साथ है और हमने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो इस आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत देगा। जिन परिवारों ने अपने एकमात्र कमाई करने वाले सदस्य को खोया है, उनके बुजुर्ग माता पिता को सरकार की तरफ से विशेष पेंशन दी जाएगी। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को इस वैश्विक महामारी में खोया है, उन्हें स्पेशल स्कॉलरशिप भी मुहैया कराएंगे। हमने कोरोना महामारी के शिकार हर परिवार तक पहुंचने का निर्णय लिया है। जिस भी परिवार को असमय अपने किसी सदस्य के जाने का दुख झेलना पड़ रहा है, हम उस परिवार को जम्मू कश्मीर बैंक के जरिए सस्ते दर पर आर्थिक मदद देंगे, जिससे वो अपना रोजगार शुरू कर सकता है। इसमें कोई कठिनाई न आए, इसका प्रबंध हम कर रहे हैं। हमने यह भी निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, पोनी वाला, पालकी वाला, पिट्ठू वाला को हर एक महीने 1000 रुपये की राशि अगले 2 महीनों तक दी जाएगी। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं और उनके जो बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन पाने वाले लोग हों, लाडली बेटी योजना हो, विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति हो, या मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता हो, अविलंब लाभार्थियों के खाते में आवंटित करके उसे हस्तांतरित किया जाए, इसका निर्देश दिया गया है। सभी राशन कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर अन्न उपलब्ध कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कई वृद्धाश्रम तथा अनाथ आश्रम भी हैं। संकट की इस घड़ी में सरकार उनकी भी पूरी मदद करेगी और उन तक राशन पहुंचाने का भी प्रबंध किया जाएगा। समाज के विभिन्न वर्गों के जो लोग भी वंचित रह जाएंगे, उनके लिए भी हम योजना शुरू करेंगे। मैं जानता हूं किसी भी इंसान के जीवन की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन आपकी देखभाल करना और पूरी संवेदना के साथ दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े रहना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यह कठिन समय हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा ले रहा है। कोरोना से लड़ाई में आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। मेरे साथ प्रशासन के लोग, डॉक्टर्स तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स बारंबार लोगों से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की अपील कर रहे हैं। संकट के इस दौर में सावधानी बरतकर हम स्वयं तथा अपने परिवार वालों को भी संक्रमण से बचा सकते हैं। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से कहना चाहूँगा कि 6 महीने में स्वास्थ्य की व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया है। जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी न हो, दवाओं की कमी न हो, इसका निरंतर प्रयास किया गया है। 6 महीने पहले सभी अस्पतालों को मिलाकर सिर्फ 21 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ऑपरेशनल थे। उनकी कुल कैपेसिटी मात्र 14,456 LPM थी। आज जम्मू कश्मीर के विभिन्न अस्पतालों में 47 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ऑपरेशनल हैं, जिनकी क्षमता 43,641 LPM है। इसके अलावा जर्मनी से कुछ और भी प्लांट आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मई में ये प्लांट चालू हो जाएंगे। अगले 6 महीने में 34 नए प्लांट लगेंगे, इसकी तैयारी की गई है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर की मेडिकल फैसिलिटीज़ में कुल मिलाकर 99 ऑक्सीजन प्लांट्स सामान्य जन की सेवा के लिए समर्पित कर दिए जाएंगे। हर हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप भी हमने तैयार किया है। ऑक्सीजन वार रूम भी जम्मू और श्रीनगर में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लगभग सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने वाला जम्मू कश्मीर, मैं मानता हूं कि देश का एक अच्छा यूनियन टेरिटरी कहा जाएगा। इसलिए मैं
आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रशासन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी तैयारी से और पूरी शिद्दत से जुटा है। भाइयों और बहनों, डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना की सेकेंड वेव से बचने का उपाय सतर्कता और सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका पालन करेंगे और जनजीवन को सामान्य बनाने में भी प्रशासन की मदद करेंगे। इस संकट से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सीनियर डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, प्रशासन के अधिकारियों से मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। उन सभी के सुझावों पर काम करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी ताकत से कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। आवाम की आवाज़ कार्यक्रम में आप नागरिकों के साथ डॉक्टर्स, नर्सेस तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी अपने अनेक सुझाव भेजे हैं, जो इस संक्रामक महामारी में न सिर्फ संबल प्रदान करेंगे बल्कि आने वाले समय में मार्गदर्शन भी करेंगे। हीरानगर कठुआ के कुलदीप गुप्ता ने लिखा है कि जिन कॉलेज तथा स्कूल के लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है, उन्हें वॉलंटियर के तौर पर अस्पतालों तथा कोविड केंद्रों में कार्य करना चाहिए। उनका कहना है इस कदम से डॉक्टर्स तथा हेल्थ वर्कर्स पूरा समय सिर्फ मरीजों की देखभाल में लगा सकते हैं। कुलदीप जी आगे लिखते हैं, चूंकि कॉलेज तथा स्कूल के स्टाफ को इस प्रकार के कार्य का अनुभव है, इसे वह बखूबी निभा सकते हैं। उनका सुझाव उत्तम है। अभी हाल ही में एक रिव्यू मीटिंग में इस पर चर्चा हुई थी। स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करके इसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। प्रशासन ने अभी निर्णय लिया है कि रिटायर्ड डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ तथा एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं को कोविड और नॉन कोविड स्वास्थ्य सेवा के लिए जोड़ा जाएगा। मैं अभी अनुभवी डॉक्टर्स तथा युवा डॉक्टर्स का आह्वान करना चाहूँगा, आइए समाज सेवा के इस बहुमूल्य कार्य में मिलजुल कर इस महामारी का मुकाबला करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मुझे लगता है अन्य लोगों को भी प्रशासन की तरफ से किसी आर्डर का इंतजार किए बगैर स्वेच्छा से इस काम में जुट जाना चाहिए। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं इस काम में लगी हुई हैं। मैं देख रहा हूँ जम्मू तथा कश्मीर डिवीज़न के हमारे बहुत से युवा साथी, मीडिया के मित्र, डॉक्टर्स, सरकारी कर्मचारी व्हाट्सएप ग्रुप तथा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। मानवता की सेवा में उनका यह अभूतपूर्व योगदान है और मैं सभी को इस पवित्र कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं तथा उनका अभिनंदन करता हूं। सूर्यवंशी नगर जम्मू के रहने वाले मोहित भट्ट ने वैक्सीन की गति तेज करने का सुझाव दिया है। उन्होंने मुझे लिखा है कि वॉलंटियर्स की एक टीम बनाकर ऐसे केसेस का फॉलोअप किया जाए जो कोविन पर पंजीकरण कराने के बावजूद वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों को लोकल एरिया के प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से वॉलंटियर्स ग्रुप समझा बुझा सकते हैं और वैक्सीन के बारे में अगर उनकी कोई गलत धारणा है, कोई मिसकंसेप्शन है, तो उसे भी दूर कर सकते हैं। 1 मई से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पूरे मुल्क की तरह यहाँ भी 2 वैक्सीन, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन लगाई जा रही और दोनों की इफिकेसी प्रूवन है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। जम्मू की डॉक्टर पल्लवी शर्मा ने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भेजा है। उनका कहना है जिन घरों में पॉजिटिव केसेस आए हैं वहाँ प्राथमिकता के आधार पर बच्चों की टेस्टिंग की जानी चाहिए। डॉक्टर पल्लवी की समाज के कुछ लोगों से शिकायत भी है। उनका कहना है अभी भी लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं एवं शुरुआती लक्षणों को इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई केसेस में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बहुत से लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में दाखिल करना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम को सुन रहे जम्मू कश्मीर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ
कि डॉक्टर पल्लवी ने जो कहा है कृपया उस पर ध्यान दीजिए। कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना हम सबका कर्तव्य है। अगर आप सब लोग मिलकर इस जिम्मेदारी को उठाएंगे तो मुझे विश्वास है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हम जल्द ही जीत लेंगे। प्रशासन ने कोविड मैनेजमेंट के लिए पंचायत स्तर तक समितियों का गठन किया है। उनके साथ कोरोना प्रोटोकॉल लागू करवाना तथा उनका पालन करना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं चुने हुए सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी राजनीतिक दलों से और सिविल सोसाइटी के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस घड़ी में आप सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और हमारा सहयोग करें। टीवी, रेडियो तथा सोशल मीडिया के माध्यम से कई डॉक्टर्स ने यह भी बताया है कि शुरुआती लक्षणों को ध्यान में रखकर टेस्टिंग तथा आइसोलेशन के नियमों का सही तरीके से पालन करके 90% से ज़्यादा लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। राजौरी की डॉक्टर हुमा मिर्जा ने तो लिखा है कि मैक्सिमम होम क्वारंटाइन से 94% के आसपास लोग ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर हुमा मिर्जा ने यह भी लिखा है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सभी डॉक्टर्स जो कोविड पॉजिटिव लोगों के संपर्क में व्यक्तिगत या टेली कंसल्टेशन की सुविधा से जुड़े हैं, उन्हें पूरे परिवार को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करें। डॉक्टर हुमा का कहना है कि घर से बाहर निकलते हुए सभी को डबल प्रोटेक्शन मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है। मैं भी लगातार लोगों से अपील कर रहा हूँ। कोविड से निपटने के लिए प्रिवेंशन के साथ टेस्टिंग तथा वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। सभी डॉक्टर से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपने संपर्क में आए हुए लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। सभी जिला में प्रशासन ने कोविड कंट्रोल रूम बना दिया है। हेल्पलाइन नंबर को अखबारों, टीवी तथा रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। किसी प्रकार की मदद के लिए आप 7 दिन 24 घंटे उन हेल्पलाइन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा सभी जिलों में डॉक्टर्स ऑन कॉल की व्यवस्था की गई है। इन दिए गए नंबरों पर फ़ोन करके आप सीधे डॉक्टर से बात करके सिम्टम के अनुसार जरूरी सलाह ले सकते हैं। प्रशासन कोरोना संक्रमित लोगों तथा जिनमें इनके लक्षण हैं उनके लिए दवाइयों से भरा कोरोना किट वितरित कर रहा है। इस किट में एक ऑक्सीमीटर और 10 दिनों की दवा रखी गई है। 2 पैम्पलेट भी हैं जिसे डॉक्टरों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा तैयार कराया गया है। घर के आइसोलेशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारे प्रोटोकॉल इस सूची में शामिल किए गए हैं। इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जिस पर फ़ोन करके कोरोना किट की दवा और उसके इस्तेमाल के बारे में और जानकारी हासिल की जा सकती है। कठुआ से डॉक्टर सचित शर्मा ने मुझे लिखा है कि छोटे शहरों के अस्पताल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि उन इलाकों के बीमार लोगों को बड़े शहरों जैसे जम्मू तथा श्रीनगर ना जाना पड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड ड्यूटी पर जो मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है उसे रोटेशन पर करने की ज़रूरत है। इससे उनका बोझ तथा तनाव कम होगा और वो बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। डॉक्टर सचित का यह भी कहना है कि सभी जिलों में हर एक डिपार्टमेंट के बीच बेहतर तालमेल तथा संवाद के लिए एक प्रशासकीय ढांचे की आवश्यकता है। डॉक्टर सचित, आपके सुझावों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रशासन की तरफ से छोटे शहरों के अस्पतालों को मजबूत करने के प्रयास हुए हैं। प्राइमरी, कम्युनिटी तथा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, इन तीनों स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आगे भी प्रयत्न किया जाएगा। आज पिछले प्रयत्नों का परिणाम है कि हेल्थ इंडेक्स में जम्मू कश्मीर देश के अग्रणी यूनियन टेरिटरी तथा राज्यों में से एक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हमारा खर्च GSDP का 2.86 है, जो कि पूरे देश में सबसे बेहतर है। जम्मू कश्मीर के कुल बजट का 5% स्वास्थ्य क्षेत्र पर हम खर्च कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको याद होगा पिछले साल कोरोना के कहर के चलते अनेक विकसित देशों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चरमरा गया था। अगर उनकी तुलना की जाए तो भगवान के आशीर्वाद से
हम अभी थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को और बेहतर बनाने की जरूरत है। डॉक्टर सचिन ने जो बात कही है उस पर आने वाले दिनों में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा, ताकि छोटे शहर या गांव और कस्बों में किसी बीमार व्यक्ति को बड़े शहरों तक न जाना पड़े। उन्होंने कोविड ड्यूटी पर लगे मेडिकल स्टाफ के रोटेशन की भी बात कही है। इसे हमने लागू कर दिया है और हर हॉस्पिटल को इसके लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उनका तीसरा सुझाव जिलों में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए प्रशासकीय ढांचे का है। हमने हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें डॉक्टर, पुलिस, नगर निगम के कर्मचारी और भी प्रशासनिक अधिकारी शामिल किए गए हैं। हमारी कोशिश जरूरत के वक्त जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार तक पहुंचने की है। जम्मू की डॉक्टर अदिति सैनी ने लिखा है कि अगले 2 महीनों तक शादियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तथा ऑक्सीजन एवं मेडिसिन की होर्डिंग तथा ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को दंडित किया जाए। डॉक्टर अदिति, इन सुझावों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन ने शादियों के आयोजन में शामिल होने वालों की संख्या सीमित करके सिर्फ 25 कर दी है। मेरा जम्मू कश्मीर के जन जन से आग्रह होगा कि इसका अनिवार्य रूप से पालन करें और अगर संभव हो तो स्वेच्छा से इन आयोजनों को कुछ हफ्तों या महीनों तक स्थगित कर दें। जहां तक ऑक्सीजन सिलेंडर के होर्डिंग का सवाल है, प्रशासन ने जम्मू तथा श्रीनगर में ऑक्सीजन के लिए 24/7 ऑपरेशनल वार रूम बनाया है। किसी भी जरूरतमंद को दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। मेडिसिन एवं ऑक्सीमीटर के ब्लैक मार्केटिंग को लेकर सरकार ने अभियान चलाया है और मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर से डॉक्टर शर्मीन मुश्ताक तथा रियासी से डॉक्टर शबनम रिजवी ने भी कोरोना प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन न करने वालों तथा दवाइयों की कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। डॉक्टर्स तथा हेल्थ केयर वर्कर्स आप सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इन लोगों ने महामारी के खिलाफ बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। कई कोरोना वॉरियर्स ने इस लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान दिया है। आप उनकी बातों पर जरूर ध्यान दें और उसका अक्षरशः पालन करें। गांदरबल से डॉक्टर उमर जान ने कोरोना महामारी से जुड़े एक और महत्वपूर्ण पहलू की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना है, इस चुनौतीपूर्ण समय में लोग घबराहट तथा मानसिक तनाव की भी शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर उमर जान ने लिखा है, ऐसी परिस्थिति में हर एक हॉस्पिटल में लोगों को वर्चुअल सलाह देने के लिए प्रशिक्षित मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। इससे लोगों में सकारात्मक सोच पैदा होगी तथा तनाव से लड़ने में मदद मिलेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा लगभग सभी जिलों में मनोचिकित्सक के मोबाइल नंबर लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेरी जनता जनार्दन से गुजारिश है कि आपको हताश अथवा निराश नहीं होना है। हम आप मिलकर के इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की निराशा या तनाव है तो न सिर्फ आप दिए हुए नंबरों पर बात कर सकते हैं, बल्कि अपनी दिनचर्या में डॉक्टरों द्वारा सुझाए गए योग तथा एक्सरसाइज इत्यादि को भी शामिल कर सकते हैं। हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि रचनात्मक कार्यों से मानसिक मजबूती मिलती है और वैश्विक महामारी से निपटने में आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। छोटे छोटे गांवों तथा मोहल्लों में लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, जिसके जरिए वह मोटिवेशनल वीडियो तथा पोस्ट शेयर कर रहे हैं। सभी लोग उसके जरिए पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कई लोग मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से सेल्फ मेडिकेशन पर जोर दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ केसेस में पेशेंट के घर वाले डॉक्टर को बता रहे हैं कि कौन सी दवा या इंजेक्शन लिया जाए। उनसे मेरी विनती है कि डॉक्टर को उपचार डिसाइड करने दें, न कि इंटरनेट या व्हाट्सएप को। आपदा के समय में अफवाहें तेजी से उड़ती हैं, उन पर कतई ध्यान न दें। हमारे ड्रग कंट्रोलर के पास कोरोना से संबंधित सभी दवाइयाँ मौजूद हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नौजवानों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस आपदा की स्थिति में
लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना भी सेवा का एक रूप है। इसके अलावा युवा वर्ग स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़कर जरूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं ट्विटर पर विजयनाथ मिश्र जी का एक वीडियो देख रहा था, जिसमें कहानी के माध्यम से उन्होंने मिलजुल कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी है। एक बार एक जंगल में आग लगी। वहाँ एक चिड़िया नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर लाती थी और आग पर गिरा देती थी। नदी के किनारे आराम से एक शेर लेटा हुआ था। चिड़िया के इस परिश्रम को देखकर वो हंसने लगा और बोला, तुम्हारी चोंच में बस बूंद भर पानी आ रहा है, इससे इतने बड़े जंगल की आग कैसे बुझाओगी? चिड़िया ने शेर से कहा, मेरे प्रयासों से आग बुझेगी या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी इस आग की चर्चा होगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम सिर्फ किनारे बैठकर हंसने वालों में लिखा जाएगा। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अगर आप छोटा सा भी योगदान दे रहे हैं तो वह जीवन भर यादगार रहेगा। पिछले कुछ महीनों से पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आम लोगों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता की सेवा की है, वह अन्य लोगों के लिए मिसाल बन गई है। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो पीपीई किट में नजर नहीं आएंगे, लेकिन वह बिना थके बिना रुके कोरोना के खिलाफ जंग में डटे हुए हैं। मीडिया के हमारे सैकड़ों साथी हैं जो दिन रात कवरेज में लगे हैं। मैं सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े महत्वपूर्ण काम को पर्दे के पीछे से अंजाम दे रहे हैं। जम्मू की मीनू शर्मा पिछले 1 साल से कोविड मैनेजमेंट की ड्यूटी कर रही हैं। आजकल वो हर रोज 150 से 200 कोविड टेस्ट करती हैं। अक्सर अस्पताल से निकलकर मीनू तथा उनके साथ डॉक्टर वसुधा, रीता देवी तथा दरअसल लाल मोहल्लों में जाकर लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। पीपीई किट पहनकर इस गर्मी में बाहर जाना और कोविड टेस्ट करना एक बड़ी तपस्या है। मानव सेवा में अमूल्य योगदान देने के लिए मैं मीनू तथा उनकी टीम के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ। मीनू का एक सुझाव भी है कि हर अस्पताल में एक काउंसलर होना चाहिए जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के घर वालों को सलाह तथा सही जानकारी उपलब्ध करा सके। मीनू का कहना है इससे नर्सेस पर काम का बोझ थोड़ा हल्का होगा और वह लोग अपनी ड्यूटी पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। मीनू, आपका सुझाव स्वागत योग्य है और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से इस पर विचार करने के लिए जरूर कहूँगा। मीनू की ही तरह पहलगाम की मुर्तजा जान और अनंतनाग की नीलोफर पिछले 1 साल से कोविड मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। मुर्तजा ने लिखा है कि उन्हें कई बार लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे उनके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलोफर का एक सुझाव है कि जिन नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी रात में खत्म होती है उन्हें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल की तरफ से घर जाने के लिए गाड़ी मुहैया कराई जाए। मुर्तजा का भी सुझाव है कि नर्सिंग स्टाफ के लिए पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट उपलब्ध कराया जाए। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को इन दोनों सुझावों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए भेज रहा हूँ। मैं जम्मू के 3 डॉक्टर्स डॉक्टर सोमनाथ वर्मा, डॉक्टर राजेश मिनिया, अखिल महाजन का भी जिक्र करना चाहूँगा। ये तीनों डॉक्टर लोगों को कोविड से जुड़े उपचार फ़ोन के माध्यम से बिना कोई फीस लिए उपलब्ध करा रहे हैं। मैं जम्मू के मनु राणा, उनके साथी अमित शर्मा, अशोक कुमार तथा विशाल चौधरी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर और दवा पहुँचा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में कुलगाम के स्कूल टीचर मंजूर लावे का भी जिक्र करना चाहूँगा। रमजान के पवित्र महीने में मंजूर हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, रोज़ा रखने वालों को सहरी तथा इफ्तार पहुंचा रहे थे और अभी ईद के बाद भी वह नियमित हॉस्पिटल में लोगों की सेवा के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी गाड़ी पर मंजूर साहब ने लाउड स्पीकर लगा रखा है जिसके जरिए वह लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में भी बताते रहते हैं। पिछले साल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मंजूर डटे हुए थे
और 4 महीने घर से दूर रहे, उनके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सेवा से बड़ी कोई और प्रार्थना नहीं है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस चुनौती को संगठित होकर एक दूसरे की मदद करके आसानी से जीता जा सकता है। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश का मार्गदर्शन करते हुए कहा था, जान भी जहान भी। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करते हुए इससे लड़ना भी है और जम्मू कश्मीर के विकास को नई ऊंचाई पर भी पहुंचाना है। हमारी अर्थव्यवस्था में दिहाड़ी पर काम करने वाले हमारे मजदूर भाई भी शामिल हैं, किसान भाई भी हैं और बिजनेस तथा इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी हैं। 8 मई से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है। कर्फ्यू के चलते कुछ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये कठिन वक्त भी बीत जाएगा। मैं पूरी शिद्दत से ऐसे लोगों के साथ खड़ा हूं और हमारी पूरी संवेदना है। प्रशासन हर तरह से इन लोगों की मदद करने के लिए कटिबद्ध है। 26 मई को महात्मा बुद्ध की जन्म जयंती बुद्ध पूर्णिमा है। जम्मू कश्मीर में सदियों तक बौद्ध परंपरा फली फूली, इसलिए मैं आप सभी से महात्मा बुद्ध का एक वाक्य साझा करना चाहूँगा, दिस टू शैल पास। यह भी बीत जाएगा। मैं एक बार फिर से सभी कोरोना वॉरियर्स, नर्सेस, फ्रंट लाइन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस ड्राइवर, ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले सभी इंजीनियर्स, स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था में जुटे सभी कर्मचारियों को नमन करता हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और फिर से दोबारा एक बार आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ये आज का धर्म है और जरूरी न हो तो कृपा करके घर से न निकलें। धन्यवाद, नमस्कार।